जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने जीवन में मान सम्मान कैसे पा सकते हैं। वह कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करके न केवल आप अपने किए हुए कार्य का उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अपितु परिवार में, समाज में आपकी मान मर्यादा भी बढ़ सकती है। तो देखिए दर्शकों, इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति मान सम्मान निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहता है। भाग्य के अनुरूप किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी निष्ठा से काम करते हैं, पूरे मनोयोग से काम करते हैं। बिल्कुल उनके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता बुराई के रूप में नहीं होती है। चोरी नहीं करते, आलस्य नहीं करते, बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में यथोचित मान सम्मान न परिवार में प्राप्त कर सकते हैं और न ही वह समाज में ही प्राप्त कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा करते हैं लेकिन बहुत पाते हैं। काम कोई और करेगा लेकिन नाम उनका होगा। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे यदि किसी भी नकारात्मक ग्रह स्थिति के कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पूरी लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन किए हुए कार्य का सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि देवाधिदेव महादेव जहर को पीकर के भी अमृत समझकर धारण करते हैं और वह देवों के देव बन जाते हैं। अर्थात जहर को अमृत मानकर जब वह धारण करते हैं तो महादेव देवाधिदेव हो जाते हैं। वहीं राहु अनापेक्षित बिना सम्मान के जब अमृत पान करता है तो गला कट जाता है। आप तथ्य समझिए कि भगवान शिव जगत कल्याण और सम्मान हेतु जहर धारण करके भी अमृत से अधिक यश एवं प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात परम प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। और राहु अमृत पान करने के बाद भी जहर के सदृश अपमान की स्थिति को भोगता है और गला भी कटा लेता है। तो इतना फर्क होता है। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग पहले वह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ख्याति और प्रसिद्धि का कुंडली का कनेक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, सूर्य मान मर्यादा प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य ही सरकार है, सूर्य ही राजा है, सूर्य ही आपकी ख्याति है और सूर्य ही यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य कितना स्वार्थपरक है। सूर्य ही यह निर्धारित करता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य कितना परमार्थ के लिए है, दूसरे के हित के लिए है, परोपकार के लिए है। अर्थात एक मात्र ग्रह सूर्य की स्थिति पर विचार करके हम यह जान सकते हैं कि अगला व्यक्ति जो कार्य करता है उसका उद्देश्य क्या है और उसे कार्य के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होगा वह उसका ख्याति बढ़ाएगा या उसकी प्रसिद्धि का नाश करेगा। तो इसके लिए आपको अपने जन्म कुंडली में सबसे पहले यह देखना होता है कि सूर्य नामक ग्रह किस भाव का कारक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य केंद्र या त्रिकोण का मालिक है। जैसे आपका जन्म मेष लग्न में हुआ, यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में है,
यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में है, यदि आपका जन्म धनु लग्न में है, यदि आपका जन्म कुंभ लग्न में है, तो इन लग्नों में सूर्य नामक ग्रह आपके केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी निश्चित ही होगा। और यदि यह केंद्र का स्वामी बनते हुए कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया तो यह सुनिश्चित हो गया कि आपको अपने जीवन में किए हुए कार्य का प्रतिफल अवश्य मिलेगा, परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य दशा वर्ग में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किया तो तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने कार्य के द्वारा समाज में पहचाने जाएंगे। लेकिन दशा वर्ग के अतिरिक्त यदि सूर्य शुभ भावों का नेतृत्व करते हुए केंद्र और त्रिकोण में बैठा और किसी एक शुभग्रह, दो शुभग्रह, तीन शुभग्रह या चार शुभग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से आप कीर्तिवान होंगे, आपको समाज में अपार मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जिससे आप ख्याति लब्ध की श्रेणी में गिने जाएंगे। अर्थात आप एक सेलिब्रिटी के रूप में जाने और पहचाने जाएंगे। लेकिन यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति नकारात्मक हो, मान लीजिए कि वह केंद्र और त्रिकोण का नेतृत्व न करते हुए वह द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठे भाव, आठवें भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव का नेतृत्व करता है और यदि इन भावों में बैठा है तो संभव है कि आपको बहुत नकारात्मकता या ख्याति लब्धता से दूर रहना। तात्पर्य क्या कि यदि इन भावों का स्वामी है और इन्हीं भावों में बैठा हुआ है तो संभव है कि बहुत ख्याति आपको प्राप्त न हो। लेकिन यह भी संभव है कि इन भावों में बैठकर सूर्य आपको कार्य का प्रतिफल भी प्रदान न करे। लेकिन यदि इन भावों का स्वामी होकर सूर्य बलवान अवस्था में बैठ गया तो निश्चित रूप से आप काम तो करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लेकिन आप यश एवं प्रसिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाएंगे। लेकिन यदि सूर्य पापक ग्रहों से पापाक्रांत है, मान लीजिए वह राहु के साथ है, वह शनि के साथ है या किसी भी प्रकार से पापाक्रांत है, तो आप कार्य तो करेंगे लेकिन उस कार्य का यश न मिलके अपयश ही मिलना है, अर्थात आपको ख्याति नहीं मिलेगी। यदि मान लीजिए सूर्य की नकारात्मक स्थिति के कारण आप सफर कर रहे हैं, नहीं कार्य का फल मिल रहा है और मान मर्यादा प्रतिष्ठा की तो बात ही छोड़िए, तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आप अपने जीवन में 3-4 कार्यों के द्वारा, जो मैं छोटे-छोटे कार्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसे अडॉप्ट कर लें अपने जीवन में तो बहुत हद तक आप प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से यह नियम बना लीजिए कि आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना है और जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है। यह नियम बना लीजिए आप। यदि जल में लाल रोली डाल सके या लाल फूल डाल सके तो बहुत बेहतर, अन्यथा वैसे भी आप सादा पानी से जल दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। यह निश्चित रूप से किया करिए, समय का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि 12-1 बजे आप जो है वो जल देने जाए। प्रातः नवोदित सूर्य किरणों के 2 घंटे तक निश्चित रूप से आप सूर्य को जल दे दीजिए। तत्पश्चात नियम से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए और यदि नहीं पढ़ पाते हैं संस्कृत में तो हिंदी में पढ़िए, वह भी नहीं कर पाते तो सूर्य के द्वादश नाम का पाठ जरूर करिए। और दूसरा काम ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अमावस्या को, देखिए दोस्तों, अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, तो प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों, अपने पूर्वजों को स्मरित करिए, उनका गुणगान करिए और सायंकाल दक्षिण दिशा में
मिट्टी के बने दिए में बत्ती डालकर दीपक प्रज्वलित करिए और वहीं खड़े खड़े पितरों को प्रणाम करिए। कुछ नहीं आता आपको तो ओम पितृभ्यो नमः, या हे मेरे पूर्वजों आप सभी को प्रणाम है, आज मैं जो भी हूं वह आप ही के कारण हूं और मेरे आगे का मार्ग प्रशस्त करिए, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। पूरी करुणा पूरे समर्पण के साथ आप उनके श्री चरणों का ध्यान करके आशीर्वाद ग्रहण करिए। देखिए दर्शकों, यह सामान्य सा दिखने वाला आपको जो उपाय है यह अद्भुत है, चमत्कारिक है, हर प्रकार की समस्या का समापन करने वाला है। और तीसरा उपाय क्या करना है आपको, प्रत्येक रविवार को लाल मसूर का दान करिए, छूकर दान दे दीजिए उसे, या गाय को गुड़ और चना निश्चित रूप से आप खिलाइए। और बड़ों का, चाहे वो आपके घर के हों चाहे बाहर के हों, निश्चित रूप से आप सम्मान करिए। इसके पश्चात क्या करना है आपको, यदि मान लीजिए कि स्थिति बड़ी विकट है, आप हर उपाय करके थक गए, तो रुकिए, सूर्य को जल देना जारी रखिए। उसके पश्चात अपनी जन्म कुंडली जरा किसी योग्य ज्योतिषी से दिखाइए और उसमें यदि सूर्य योगकारी है तो आप माणिक्य निश्चित रूप से धारण करिए, और यदि सूर्य नकारात्मक है, मंगल योगकारी है, तो मूंगा धारण करिए। और प्रतिदिन नियम बना लीजिए, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम माम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। इस मंत्र का 108 बार जप करिए, निश्चय ही जगत जननी जगदम्बा आपके किए हुए कार्यों का न केवल उचित फल प्रदान करेंगी, अपितु सूर्य के दोष को समाप्त होके आपको प्रसिद्धवान भी बनाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसी के साथ साथ जो हमने आपको उपाय बताए, सोमवार का व्रत रहिए, सोमवार का व्रत धारण करिए और निकट के शिवालय में जाकर दूध में थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, अर्थात शहद मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए और वहीं खड़े खड़े ओम गौरी शंकराय नमः इसी मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। निश्चित ही न केवल आप सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे, बल्कि प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे। करके देखिए दर्शकों, बहुत ही कारगर उपाय है। धन्यवाद।